What is tourism and hospitality industry? नमस्कार, मैं किरण आचार्य आप सभी का इस मंच पे स्वागत करता हूं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे टूरिज्म इंडस्ट्री एंड उससे जुड़ा हुआ हॉस्पिटैलिटी ये सेगमेंट, ये काम किस तरह से करता है, ये इंडस्ट्री एग्जैक्टली होती क्या है, इसमें हम किस तरह से उसे वर्कआउट होते हुए हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। शुरुआत हम करेंगे इसकी नीड से। व्हाट इज द नीड ऑफ टूरिज्म? टूरिज्म की जरूरत क्या है? देखिए, देशों दुनिया में, हमारे यहाँ पे, कहीं विदेशों पे, कहीं पे भी जब हम अपने डेली रूटीन से थक जाते हैं, फिर चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग करने वाले हो, या तो फिर आप रिटायर्ड पर्सन्स हो, एक रूटीन जो अपना होता है, उस रूटीन से जब हम ऊब जाते हैं, जब हम थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उस वक्त अगर कोई विकल्प सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, वो ये होता है कि वी नीड अ रिफ्रेशमेंट इन सम काइंड ऑफ, जैसे हम कुछ बदलाव चाहते हैं, कहीं और हम जाके आए। तो ये जो हम कहीं जाने की जब बात करते हैं, या रिफ्रेशमेंट या बदलाव के लिए जब हम कहीं जाते हैं, टूरिज्म ये सेक्टर एग्जैक्टली वही होता है। पहले एक ज़माना ऐसा था कि लोग काम के सिलसिले में अपना जो नेटिव प्लेस है वहाँ से कहीं बाहर जाते थे, किसी और शहर में, किसी और जगह पे वो जाते थे, और फिर जब एक साल भर काम करने के बाद वो जब गांव में लौटते थे तो उनके लिए वही एक रिफ्रेशमेंट का काम करता था। मतलब गांव जाना ये एक चेंज, एक बदलाव का काम किया करता था। लेकिन अब जैसे कि ज़माना बदल गया है, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, ऐसे में हुआ ये है कि जो कंसेप्ट थी, गांव जाना, ये कंसेप्ट जो है ये कहीं अब जो है वो आउटडेटेड हो चुकी है, या ऐसा कोई स्पेसिफिकली गांव किसी के लिए बचा ही नहीं है। जिस तरह से फैमिली स्प्लिट होती जा रही है, जिस तरह से हम अपने डेली रूटीन और शेड्यूल में जिस तरह से उलझते हुए जा रहे हैं, वैसे वैसे ये जो चेंज है, इस चेंज के लिए टूरिज्म ये एकमेव विकल्प जो है वह आज के दिनों में हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे जैसे मैंने चेंज की बात की, उसकी नीड केवल चेंज तक नहीं है, टूरिज्म लिटरली स्टडीज के लिए भी काम में आता है। जी हाँ, पुरातत्व विभाग जैसे जो विभाग है, यहाँ पे देश दुनिया से जो बाहर से आने वाले लोग हैं, वो कहीं किसी जगह पे जाके वहाँ की संस्कृति, वहाँ के कल्चर, इसके बारे में भी स्टडी करने के लिए आते हैं। तो जब ये आते हैं तो वो उस प्लेस से जुड़े हुए नहीं होते, तो बट ऑब्वियसली वो एज अ गेस्ट आते हैं, और जहाँ पे ये गेस्ट का फैक्टर आता है, वहाँ पे वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो है वो एज अ टूरिज्म ही देखी जाती है। तो नीड ऑफ टूरिज्म, यस इट इज देयर फॉर अ चेंज, फॉर अ रिफ्रेशमेंट एंड फॉर अ स्टडी। यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी जो इसके साथ जोड़ा गया है, ये यहीं से काम जो है वो काम करता है। मतलब जब हम कहीं किसी जगह पे जाते हैं, फिर वो चाहे अपने देश में हो चाहे विदेश में हो, लेकिन जब हम अपना प्लेस छोड़ते हैं, अपना जो होम ग्राउंड है वो जब हम छोड़ते हैं और किसी दूसरी जगह पे जाते हैं, जहाँ पे हमारे रहने के लिए या हमें कहीं पे जाने के लिए, आने के लिए एक सिंगल कॉन्टैक्ट पॉइंट जब हम ढूंढते हैं, वो पॉइंट आता है हॉस्पिटैलिटी का। जी हाँ, ये सीधा सीधा होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जब टूरिज्म की बात आती है, तो ये जो हॉस्पिटैलिटी है ये थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज हो जाता है। ये नॉर्मल होटलिंग जैसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहने के लिए आते हैं वो या तो पढ़ाई के सिलसिले में या तो घूमने के सिलसिले में वो वहाँ पे आते हैं। तो उनका जो भी डेली रूटीन होता है, डेली शेड्यूल होता है, उसको ध्यान में रखते हुए होटल्स को उन्हें सर्विस देनी होती है। इसीलिए ये जो सेगमेंट है हॉस्पिटैलिटी, जो टूरिज्म से जुड़ा हुआ है, वो यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है। ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है? ये इंडस्ट्री काम करते हुए सबसे पहले जरूरी ये होता है कि किस सेगमेंट में हम वर्कआउट कर रहे हैं। मतलब जैसे अगर हम ऊपरी जो भारत है, उत्तर भारत है, अगर वहाँ की हम बात करें, तो वहाँ पे जब बर्फ़ का सीज़न होता है, जैसे हिमाचल प्रदेश है या कश्मीर है, अगर हम वहाँ की बात करें, तो जैसे बर्फ़ का जो सीज़न है, तो उस सीज़न को ध्यान में रखते हुए वहाँ के टूर डिज़ाइन होने चाहिए। वहाँ के जो होटल्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी या उन्हें जो भी सहूलियत जो देनी है लोगों को, जो वहाँ पे टूरिस्ट आएंगे, उनके हिसाब से उन्हें प्लान आउट करना पड़ता है। मतलब कैसे है कि ज्योग्राफिकल चैलेंजेस जो है और एग्जैक्ट उनका जो सीज़न है, उसको ध्यान में रखते हुए इस इंडस्ट्री को अपने जो शेड्यूल्स है वो डिज़ाइन करने पड़ते हैं। और इसी तरह से इन्हें काम करना पड़ता है कि एग्जैक्टली अपना सीज़न कब से शुरू होगा, वो किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कितने लोग यहाँ पे आ सकते हैं, उनको जो भी फैसिलिटीज़ है वो किस तरह से अवेलेबल होगी, उनका टूर एकदम परफेक्टली कैसे होगा। और अगर ये बात हम करें स्टडीज़ की, कि जहाँ पे जैसे मैंने अभी कहा था, जैसे इजिप्ट है, तो वहाँ पे जो पिरामिड्स वगैरह, मतलब वो जो सेक्शन है, जैसे और हम एग्जांपल ले सकते हैं, इजिप्ट का तो हो ही गया, लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें तो जहाँ पे ताजमहल है या लाल किला है
या अपने महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो मुंबई में भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे लोग स्टडीज़ के लिए आते हैं, संस्कृति जानने के लिए आते हैं, कल्चर को समझने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे पूरे 12 महीने के लिए जो भी लोग आते हैं ये स्टडीज़ का फैक्टर लेके, उन्हें भी हम किस तरह से वो सारी चीज़ें दिखाएं, वहाँ तक कैसे पहुँचाए, होटल में उन्हें किस तरह से हम सेट करें ताकि उनका जो भी रिसर्च वगैरह है वो बिना दिक्कत या बिना किसी डिस्टर्बेंस के हो पाए, इन सारी चीज़ों को इन्हें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। और इसी तरह से ये इंडस्ट्री जो है वर्क करती है, डिपेंड कि वो कौन से सिचुएशन में है। यहाँ पे अगर हम देखें तो गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ है वो भी इसमें काफ़ी सारा काम करती है। मतलब ये इंडस्ट्री जिस तरह से उभरते आ रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट भी कुछ रोल्स जो है वो ले रही है। गवर्नमेंट ऐसी कई सारी जगह है जहाँ पे कई सारे अलग अलग लोगों को इकट्ठा करके एक इस तरह से वो डेवलपमेंट की तरफ जा रही है ताकि जहाँ पे भी नेचर ने हमें, हमारे देश को जो कुछ भी नैसर्गिक साधन संपत्तियाँ जो भी हमें दी है, उनको हम ठीक तरह से पोर्ट्रे कर पाए इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। और इसीलिए अलग अलग प्रांत में, अलग अलग राज्य में इन्होंने जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस है उनका निर्माण किया हुआ है। और साथ ही में टूरिज्म इंडस्ट्री को एक अलग दर्जा जो है वो देने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। जैसे अगर हम देखें तो हाल ही के दिनों में कुछ ट्रेन्स के ऊपर उन्होंने उस पर्टिकुलर जो भी स्टेट से वो ट्रेन आती है और उस स्टेट का जो भी उनका जो टूरिस्ट स्पॉट जो है उनके पेंटिंग्स किए हुए हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता सकता हूं मैं कि मुंबई से पुणे के बीच में दौड़ने वाली एक जो डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस है, उसके जो बोगीज है उसको पूरी तरह से उन्होंने अलग तरह से उन्होंने पेंट किया हुआ है। वैसे ही अगर हम कहें तो जैसे राजस्थान या गुजरात से जाने वाली ट्रेन्स है, उस ट्रेन्स के अंदर उस गुजरात के या राजस्थान के जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स है उनके उन्होंने फोटोग्राफ्स उसमें लगाए हुए, ताकि जो भी सफ़र करते हैं उस ट्रेन से उन्हें वो पता चलता है और थोड़ा सा मोबिलाइजेशन जो है उस तरफ वो हो सकता है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें, इस पर्टिकुलर सेगमेंट के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इस सेगमेंट में किसी भी तरह का स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है। कुछ कीज एरिया ज़रूर हैं जो मैं आपको बता दूं। इसमें मार्केटिंग है जो एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण की एरिया है। उसके बाद में टूर मैनेजर, टूर डिज़ाइनर, टूर ऑर्गेनाइज़र, होटल मैनेजर एंड लोकल गाइड। मतलब जिस क्षेत्र से आप है, अगर आप उसी क्षेत्र में अगर इस चीज़ का निर्माण करना चाहते हैं तो आप एज लोकल गाइड भी आप काम कर सकते हैं। टूर अलग अलग आप डिज़ाइन करके दे सकते हैं। एज अ टूर मैनेजर भी आप काम कर सकते हैं, जो एक लिंक होता है इन बिटवीन द जो गेस्ट आए हैं वो और होटल्स के बीच में। होटल मैनेजर जो पूरी तरह से उनका एक शेड्यूल डिज़ाइन करके देता है, उनके खाने पीने का ख्याल रखता है, उन्हें और सारी अलग अलग जो फैसिलिटीज़ है वो अवेल करके देता है ताकि गेस्ट जो है वो कंफर्टेबल रहे। मार्केटिंग ऑफ कोर्स इट इज़ कि जो भी डिज़ाइन किया हुआ जो भी टूर है वो लोगों तक पहुंचाए। और यहाँ पे मार्केटिंग में एक और चीज़ आती है और टूर ऑर्गेनाइजेशन में भी एक चीज़ आती है कि आजकल ये भी हो रहा है कि कुछ लोग जो है वो अपना ग्रुप बना के आपके पास आते हैं और आपको बताते हैं उनका बजट, और आपको उसको ध्यान में रखते हुए आप उन्हें एक टूर जो है वो डिज़ाइन करके दे सकते हैं। तो इस तरह से ये जो इंडस्ट्री है ये वो काम करती है और इसमें बहुत सारा स्कोप है। और इसी स्कोप को ध्यान में रखते हुए विजन ग्रुप ने ये जो इंडस्ट्री है इसमें भी अपने जो टाइप्स है वो बनाए हुए हैं। लीडिंग जो टूर ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रीज़ है उनके साथ विजन ग्रुप ने अपने टाइप्स किए हुए हैं, जिससे हमारे स्टूडेंट्स को तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन अगर एज अ एंटरप्रेन्योर अगर कोई स्टूडेंट अगर डेवलप होना चाहता है, जो खुद की अगर कोई एक टूर ऑर्गेनाइज वगैरह अगर वो कर सकता है, उसमें अगर वो एक पोटेंशियल है, एक कैपेबिलिटी है, तो उसे भी विजन ग्रुप की तरफ से सपोर्ट जो है वो मिल सके। और इसीलिए विजन ग्रुप ने इस इंडस्ट्रीज़ के जो लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर है उनके साथ में एसोसिएट जो है वो किया हुआ है। विजन ग्रुप के बारे में या हम जिस अलग अलग इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए जो भी अलग अलग कोर्सेज हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, अगर उनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी लेनी है तो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.visiongroupcareer.com पे या फिर www.visionautomobia.com पे जाके आप विजिट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं वो हमारे व्हाट्सएप और कॉलिंग के नंबर्स हैं। आप यहाँ पे संपर्क करते हुए भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।